नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी जो अंतर्दशाएं होती है उसको हम किस तरह से प्रेडिक्ट करें कि शुभ दशा कौन सी है और अशुभ दशा कौन सी है। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हर 1 डेढ़ साल के अंदर हमारी जो महादशा के अंदर एक नई अंतर्दशा आती है और उस पे कुछ ना कुछ ग्रह गोचर भी करते हैं। आप सबको पता है कि शनि अभी गोचर करने वाला है, तो बहुत सारे लोग जो हैं उसके लिए भी चिंतित रहते हैं। तो जो भी हमें शुभ और अशुभ परिणाम मिलना होता है वो हमारी इन दशाओं के ऊपर ही होता है, यानी कि अंतर दशाओं के ऊपर। तो उसको हम कैसे प्रेडिक्ट करें? आपके स्क्रीन के ऊपर एक सॉफ्टवेयर है जिसमें कुंडली का एक मतलब कुंडली का डेटा है, तो उसके ऊपर हम प्रेडिक्ट करके देखते हैं। दूसरा, एक इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, सीखने के लिए भी और हमारे ऊपर भी, यानी कि अगर आप ये जानना चाहते हो कि भाई मेरे ऊपर किस तरह का परिणाम होगा, तो छोटे-छोटे कुछ कैलकुलेशन करके आप इसको भी सीख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है जिस पे आप नए आए हैं, तो प्लीज़ आप जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें। 1000 से भी ज़्यादा मैंने वीडियोज़ बनाए हैं पिछले 10 वर्षों में, जो आपको काफ़ी ज़्यादा ज्योतिष के अनुभव और ज्योतिष के बारे में नई-नई चीज़ें बताएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो अपना डेटा किसी भी सॉफ्टवेयर में डालिए, उसका पीडीएफ निकालें या जो भी करना है करिए। आपके स्क्रीन के ऊपर एक तरह से जन्म कुंडली बन के आ गई। ये एक जन्म कुंडली है, लग्न कुंडली है, ये केपी कस्प कुंडली है, ये नवमांस है, ये ग्रहों की डिग्रियां हैं और ये आपकी दशाएं हैं। ठीक है, ये केपी एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर है। आप चाहे वैदिक लीजिए चाहे केपी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैलकुलेशन के नियम जो है वो एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, तो जैसे इस जन्म कुंडली में हम देख रहे हैं तो राहु की महादशा चल रही है, तो राहु एक अपना परिणाम दे रहा है। अब राहु में अंतर्दशा चल रही है आज की डेट में सूर्य की, तो हमें ये देखना है कि सूर्य हमारा कैसा जा रहा है, या अगर सूर्य आने वाला है तो कैसा आएगा, और सूर्य के बाद जो अगर चंद्रमा आता है तो वो कैसा आएगा। ठीक है, यानी कि मैं अगर टारगेट करता हूँ 26 मई के बाद चंद्रमा की जो है वो हमारी अंतर्दशा आएगी, क्या वो शुभ होगी या नहीं होगी। तो कुछ जो पॉइंट्स है वो क्या है। सबसे पहला पॉइंट है कि चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में शुभ है या अशुभ है, ये जान लेना बहुत जरूरी है। तो देखिए, धनु लगन की जन्म कुंडली में चंद्रमा अष्टमेश है, तो वो शुभ नहीं है। पहला तो एक 8वें घर का मालिक है, इसका मतलब क्या है कि कुछ न कुछ विपत्तियां जरूर लेके आएगा। दूसरा, यहाँ पे चंद्रमा बैठा कहाँ पे है, चंद्रमा छठे घर में है, तो 8वें का संबंध छठे घर से होता है, तो मानसिक तनाव पैदा होता है। लेकिन चंद्रमा वृषभ राशि का उच्च का है, तो मानसिक तनाव तो पैदा होगा, लेकिन हम अपने कॉन्फिडेंस से उससे निकल भी जाएंगे। दूसरा क्या है कि चंद्रमा है, उसके ऊपर शुक्र की दृष्टि भी है, तो अगर आपका कोई भी ग्रह जो आने वाला है, चाहे वो जन्म कुंडली का शुभ हो या अशुभ हो, उसके ऊपर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाती है, तो हम ये कहेंगे कि हमारे लिए एक योग कारक है, एक पॉइंट बन चुका है। जब आप इस तरह का फलादेश करते हो तो आप 5 स्टार बना लीजिए। जैसे हम कहीं पे भी होटल में या कहीं पे भी जाते हैं तो कोई कहते हैं ना कि आप सर रिव्यू दीजिए कितने स्टार आए हैं, तो आप इसी तरह से दशाओं के ऊपर एक 5 स्टार बना लीजिए। तो पहला स्टार इसका क्या हुआ कि थोड़ा सा जो है वो आधा मतलब माइनस हो चुका है, क्योंकि वो एक तो अष्टमेश है, एक छठे घर में बैठा है, हाँ उच्च का है और शुक्र की दृष्टि है, इसका मतलब कुछ प्लस पॉइंट, तो हम कहेंगे इसे हाफ स्टार। ठीक है, यानी कि एक चीज बना। दूसरा कि आपका जो चंद्रमा है वो किस ग्रह के नक्षत्र में है। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं तो चंद्रमा कृत्तिका ग्रह के यानी कृत्तिका नक्षत्र में, जो सूर्य का नक्षत्र है, तो क्या सूर्य जन्म कुंडली का एक शुभ ग्रह है? हाँ, जन्म कुंडली का भागेश है। सूर्य कहाँ बैठा है? 10वें घर में बैठा है। इसका मतलब कि आपको एक पूर्ण रूप से स्टार मिलता है कि हाँ, चंद्रमा की दशा अच्छी जाएगी, क्योंकि इसका जो नक्षत्र स्वामी है वो कहीं ना कहीं मजबूत है। तो ये आपके लिए एक दूसरा स्टार बन जाता है और एक दूसरा पॉइंट है कि हाँ, मेरी आने वाली दशा में मुझे लाभ मिलेगा। एक छोटा सा जो पॉइंट है उसको भी आप ऐड कर सकते हो कि भाई जो हमारा लग्नेश है उसके साथ अंतर्दशा का संबंध कैसा है। ठीक है, इसे आप तीसरा पॉइंट ही मान लीजिए। जैसे कि लग्नेश गुरु है जिसके साथ चंद्रमा का एक मित्र का रिश्ता है, प्लस गुरु, उससे चंद्रमा की दूरी कितनी है लग्नेश से, क्योंकि लग्न हम है, परिणाम हमें मिलना है और अंतर्दशा का स्वामी परिणाम मुझे ही देगा, आपको ही देगा, यानी कि एक जन्म कुंडली को ही देगा। तो चंद्रमा से गुरु की जब अपन गिनती करते हैं तो लग्नेश से देखेंगे, तो लग्नेश से जो आ रही है वो आ रही है नवम। नवम यानी भाग्य, अच्छा है, कोई चिंता का विषय नहीं है, यानी कि परिवर्तन लाएगा। तो लग्नेश से जो चंद्रमा की स्थिति है वो नवम है, अच्छा है।
अगर वो षडाष्टक है यानी छठे और आठवें का योग बनाता है, अगर द्विद्वादश है, षडाष्टक है तो आपको हेल्थ इश्यूज देगा, द्विद्वादश है तो आपको आर्थिक तौर पे दिक्कत देगा, नव पंचम है तो परिवर्तन देगा प्लस लाभ देगा। तो यहाँ पे नव पंचम है, हमें लाभ मिलेगा। अब एक और पॉइंट, इसे अब हमें हमारे पास कितने स्टार हुए? अभी हमारे पास 2.5 स्टार हुए, क्योंकि गुरु का भी स्टार मिलेगा, आधा हमें सबसे पहले मिला था। अब एक जो है तीसरा यानी चौथा स्टार, वो होता है महादशा से इस चंद्रमा की दूरी कितनी है। दूरी का मतलब कि आपका जो है वो जिस तरह से हमने कैलकुलेशन किया है, तो यहां से देखेंगे तो राहु जो है वो महादशा का नाम था जिससे चंद्रमा आ रहा है छठे में। इसका मतलब है कि हमें दिक्कतें देगा, हमें इस दशा में हेल्थ इश्यूज भी बनेंगे। ठीक है, अब हम तो कंफ्यूजन हो गए, गुरु तो अच्छा दे रहा है, शुक्र अच्छा दे रहा है, अब राहु बुरा दे रहा है, ऐसे कैसे? इसको समझने के लिए समझना पड़ेगा कि अगर हमारी इस अंतरदशा के ऊपर कोई शुभ ग्रह का गोचर होगा तो हमें लाभ मिलेगा। अगर हमारी इस अंतरदशा में कोई अशुभ ग्रह का गोचर होगा जिस महीने, हमें तकलीफ आएगी। जैसे कि मान लीजिए कि जन्म कुंडली में वृषभ राशि में चंद्रमा बैठा है, गुरु शनि का गोचर होगा जन्म कुंडली के मीन राशि में यानी तीसरे घर में, जहां से तीसरी दृष्टि से चंद्रमा को देखेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाली दशा में, चंद्रमा की दशा में, जातक को फायदे की जगह नुकसान की ओर, खास करके थोड़े से हेल्थ और व्यर्थ का परिश्रम और कर्ज बढ़ने का योग आएगा। अगर मान लीजिए कि शनि की जगह कोई ग्रह है, जैसे अब यहाँ पे वृषभ राशि में आपका बैठा चंद्रमा, अब इसके ऊपर से जिस दिन शुक्र गुजरेगा, तो चाहे शनि की दृष्टि है लेकिन शुक्र गुजरेगा, वो 1 महीना इसके लिए बढ़िया होगा। जिस दिन यहाँ से सूर्य गुजरेगा, जिस दिन गुरु गुजरेगा, तो आपको पता होना चाहिए अभी वृषभ राशि में गुरु चल रहा है, इसका मतलब अभी सही है, लेकिन मई में एंड में आते आते गुरु यहाँ से निकल जाएगा, तो शनि की दृष्टि ही इसको अशुभ परिणाम देगी। तो अब ये पूरा का पूरा अंतरदशा खराब नहीं जाएगी, यानी कि हम ये कहते हैं 5 मई से लेके 23 नवंबर तक पूरी खराब नहीं जाएगी। इसमें क्या होगा, इस वृषभ राशि के अंदर इस 1 साल में शुक्र भी निकलेगा, इसके ऊपर से मंगल भी निकलेगा, तो मंगल भी पंचमे से वो लाभ देगा, इसके ऊपर से जो है वो आपका सूर्य निकलेगा, वो लाभ देगा, इसके ऊपर से जब जब 2.5 दिन चंद्रमा निकलेगा तब भी हमें तकलीफ रहेगी, और इसके ऊपर से हमें जब आपके जन्म कुंडली के और कोई शुभ ग्रह निकलेंगे तो भी मिला। हाँ, राहु केतु भी अगर इसमें एक्सिस में आएंगे दृष्टियों के द्वारा तो हमें तकलीफ रहेगी। तो इससे हमें क्या मिलता है, एक और पॉइंट माइनस पॉइंट हो जाता है, यानी कि हमारा यहाँ पे 2.5 पॉइंट मिलता है और 1 पॉइंट अभी शनि की दृष्टि के कारण खराब हो गया। अब बचता है अंतिम परिणाम। अंतिम परिणाम क्या है कि आपको ये देखना है कि आपकी एज क्या है, आप आज की डेट में चाहते क्या है। बहुत एडवांस है, स्पेसिफिक है, यानी कि फलादेश के नियमों में एडवांस क्या है। आज मान लीजिए कि अगर आप बच्चे हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति, अगर आप किसी बच्चे की कुंडली देख रहे हैं और बच्चा अभी एजुकेशन के सेक्टर में है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें एजुकेशन को प्रायोरिटी देनी है, तो हमें क्या करना होगा, एजुकेशन के संदर्भ में देखना है। ठीक है, ठीक है, एक सिंपल सा मैटर है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, D4 चार्ट में जाके देख सकते हो। अगर मान लीजिए कि ये हायर एजुकेशन की तरफ जा रहा है, तो हायर एजुकेशन के लिए वैसे तो कोई कुंडली नहीं है, लेकिन हायर एजुकेशन हम किस लिए करते हैं, कर्म के लिए, कि भाई हम कोई ना कोई कर्म करेंगे। अगर मान लीजिए हम ज्योतिष पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम कोई IIT की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे कर्म क्या करेंगे वही तो निर्धारित करेंगे। तो दशमांश में भी आप जाके देख सकते हो, ये एडवांस पॉइंट होता है। तो आप जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति विवाह के लिए देख रहा है कि ये दशा कैसी जाएगी, तो छठे घर का चंद्रमा शुभ होता है, लेकिन नवमांश में जाके देखेंगे तो चंद्रमा गुरु के साथ गज केसरी होगा, लेकिन बुध भी साथ में है। इसका मतलब कि विवाह में अड़चने पैदा करेगा। हाँ, गुरु साथ में है, गज केसरी होगा, इसका मतलब अड़चने तो होगी, लेकिन परिवार वाले, संतान या फिर थोड़ा बहुत कभी कभी प्रेम जाग के वो चीज़ें सॉल्व भी होगी, लेकिन ये पूरी की पूरी दशा खींचातानी वाली रहेगी। इस तरह से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं 5 पॉइंट बना के, लाभ अवश्य होता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया अंतरदशा को हम कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, कौन सी अंतरदशा बुरी है, अच्छी है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।